नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 61 की। किसकी? प्रैक्टिस सेट 61 के विषय में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रश्न पे अगर कोई शंका या कुछ भी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8318845973 पे आप व्हाट्सएप करिए। आपको साक्ष्य के साथ उस प्रश्न की व्याख्या सहित आपको उत्तर दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा ये पहला प्रश्न क्या है। जीवन चक्र कुंती यार कर्ण शिव और नंदी किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? तो यह किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, शारदा चरण वकील। क्या है? शारदा चरण वकील। क्या कौन कौन सा है? जीवन चक्र, कुंती और कर्ण, शिव और नंदी, ये किसके हैं? तो शारदा चरण वकील के हैं। बात होती है यामिनी रंजन राय की। तो देखिए, एम.एफ. हुसैन के पहले भारत का पिकासो किसे कहा जाता था? तो यामिनी रंजन राय को कहा जाता था। किसे? यामिनी रंजन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित है? तो गंगा अवतरण निर्मित है तो किस काल में प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पल्लव काल में। किस में? पल्लव काल में। बात होती है मित्रों पल्लव काल की, तो पल्लव शासक ने पहाड़, क्या है, पहाड़ को तराश कर एक गुहा मंदिर बनाए। क्या बनाते हैं? एक गुहा मंदिर बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो मंडपम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडपम कहा जाता है। फिर बात होती है कि महाबलीपुरम, कहाँ पे? महाबलीपुरम के प्रवेश स्थान पर सबसे संरचनात्मक मूर्ति कौन सी है? तो यह गंगा अवतरण की है। कौन सी है? गंगा अवतरण की है, जो विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई है। बात होती है कि गंगा अवतरण, तो गंगा अवतरण इसमें कितनी? तो 58 × 43 फीट आकार में भागीरथी की तपस्या का दृश्य है। और यह किस शैली में बना है मित्रों? तो यह द्रविड़ शैली में बना है। किस में? द्रविड़ शैली में बना है। बात होती है यह मंडपम का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो यह मंडपम का निर्माण नरसिंह के समय में निर्माण किया गया था, जिसे क्या माना, किसके नाम से जाता है? तो राज सिंह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याजी क्या है? तो याजी क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, आधारभूत मंदिरों में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर। देखिए, याजी शब्द क्या है? भारतीय मंदिर में देवी देवताओं से संबंधित जो जानवर या पशु बनाए जाते थे, उन्हीं को याजी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावर धारणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो चावर धारणी यक्षी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दीदारगंज पटना से। कहाँ से? दीदारगंज पटना से। तो यह किससे निर्मित है? तो यह है बलुआ पत्थर की आदमकद। किससे? बलुआ पत्थर की आदमकद धारणी यक्षी प्रतिमा है, जो कि यह सभी यक्षी प्रतिमाओं में सबसे सुंदर, सजीव और नारी सौंदर्य का उत्कृष्टतम रूप प्रस्तुत करती है। बात होती है मित्रों बेसनगर की। बेसनगर है कहाँ? तो यह है एमपी में। एमपी में, तो एमपी से प्राप्त होती है हमको एक यक्षी प्रतिमा, जिसका स्थानीय नाम क्या होता है? तो तेलिन है। क्या है? कभी कभी पूछ ले कि तेलिन नाम की यक्षी प्रतिमा हमको कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है हमको मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। तो यह कहाँ पे संग्रहित है? तो यह है भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में यह संग्रहित है। नेक्स्ट बात होती है मित्रों एक और क्वेश्चन, त्रिमुख यक्ष की मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। त्रिमुख यक्ष
कहाँ से हमको प्राप्त होता है मित्रों, तो हम बता दे रहे हैं, ये हमको वाराणसी के राजघाट स्थान से प्राप्त होता है, जो कि भारत कला भवन वाराणसी में ये सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अनिरुद्ध सिंह का हाड़ा नामक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो यह प्रसिद्ध चित्रकार कौन था मित्रों, तो है ऑप्शन नंबर सी उत्कल राम। क्या है, उत्कल राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर में रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं। तो यह कितने घोड़े खींच रहे हैं मित्रों, तो यह है 7 घोड़े खींच रहे हैं। कितने, 7 घोड़े खींच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है। तो कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ। कौन सा है, तो जगन्नाथ, जो कि 900 से 1100 ईस्वी के मध्य भुवनेश्वर में से 56 किलोमीटर दूरी पे है ये पुरी में, जो कि कलिंग शैली का ये प्रसिद्ध मंदिर है। किसका, कलिंग शैली का ये प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा गांडा ने से कौन सा मंदिर संबंधित है। राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है, तो यह है मित्रों, यह है ऑप्शन नंबर बी कंदरिया महादेव। कहाँ पे है, कंदरिया महादेव। यह मूलतः शिव मंदिर के निर्माण है। क्या है, यह मुख्यतः क्या है, शिव मंदिर का निर्माण है। कब हुआ था, 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है। तो प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण कौन सा है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर ए सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। क्या है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान राज्य में स्थित है। तो वर्तमान किस राज्य में निर्मित है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि कर्नाटक में स्थित गोल गुंबज है। क्या मित्रों, तो यह मकबरा है। यह मकबरा है। और किसका मकबरा है, तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को समर्पित है। बात होती है कि गोल गुंबज का निर्माण, स्थापत्य बीजापुर का दुर्ग, जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा, सत मंजला महल, ममता महल, इन विशाल भवनों में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का अपूर्व संबंध दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है। तो माँ और बालक की मूर्ति हमें किस मंदिर से प्राप्त दिखाई देती है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर बी बिमल शाह मंदिर। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिमल शाह मंदिर में यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। किससे, सफ़ेद संगमरमर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक रचनात्मक मंदिर कौन सा है। तो यह कौन सा है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर सी शोर मंदिर महाबलीपुरम। क्या है, शोर मंदिर महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत किस चीज से बनी है। तो यह किस चीज से बनी है मित्रों, तो यह है श्रमजीत। यह किसकी है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी पीतल की। तो यह श्रमजीत किसकी मूर्ति बनी है, ये किस मूर्तिकार कौन है, तो यह है डीपी राय चौधरी। श्रमजीत कहिए या श्रम की विजय कहिए। क्या कहिए, श्रमजीत कहिए या श्रम की विजय कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है। तो यह किसकी है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी संथाल परिवार की। संथाल परिवार की है। तो संथाल परिवार को किसने चित्रित किया था मित्रों, तो रामकिंकर बैज, जो कि इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो 25 मई 1906 को बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के जुग्गीपाड़ा में हुआ था। यह क्या थे, यह भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। क्या है, प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ये आधुनिक मूर्तिकला के अग्रदूतों में उनकी गणना होती है। बैज ने ही 427 सेंटीमीटर ऊंची संथाल परिवार नामक शिल्प का निर्माण किया था। बात होती है कि
राम किंकर बैज की, तो इनकी अन्य मूर्तियों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो कौन सी है? जैसे सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। पद्म भूषण सम्मान इनको 1970 में मिलता है भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला, पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? तो यह किस भारतीय कलाकार की कृति है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए के लक्ष्मी गौड़ का। के लक्ष्मी गौड़ मित्रों ग्राफिक चित्रकार है। क्या है? ग्राफिक चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें आपस में मिलाएं। तो इन्हें आपस में मिलाएं, तो क्या कह रहा है? तो आपस में आइए मिलान करते हैं। नीली कुम्हारी मतलब काली, ऑप्शन नंबर ए का 2, ए का 2। एस पाल, तो एस पाल जो कि जयपुर, बी का 3। फिर तैयब मेहता, तैयब मेहता जो कि तैयब मेहता, ए का 1 मिनट, नीली कुम्हारी जयपुर, ए का 3। एस पाल, बी का 1 फोटोग्राफर, और तैयब मेहता का काली है, तैयब मेहता का काली है, और राजा रवि वर्मा का गैलेक्सी। तो मतलब ए का 3, बी का 1, सी का 2। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए नीली कुम्हारी ब्लू पाटरी जो कि जयपुर का है। ब्लू पाटरी के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो ये कृपाल सिंह शेखावत थे। कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत थे। और एस पाल जो कि एक फोटोग्राफर हैं, और क्या है? एक फोटोग्राफर हैं। अमृता पाटिल भारत की पहली महिला ग्राफिक्स उपन्यासकार हैं। और प्रसिद्ध पेंटिंग आप लोग जानते हैं कि तैयब मेहता है, जिसकी नीलामी 1 करोड़ रुपए में क्रिस्टी में बिकी थी। अब गैलेक्सी के चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कलाकार ने कुडाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो यह है ऑप्शन नंबर डी तैयब मेहता। कब? तैयब मेहता इन्होंने कब बनाई थी? तो 1970। कब? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अगस्त 2018 को निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया? वह कलर विस्कोंट प्रोसेस के मास्टर थे। तो वह कौन से थे मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी कृष्णा रेड्डी। कौन है? कृष्णा रेड्डी। अगर बात की जाए इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1925 को, 15 जुलाई 1925 को कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में के कट्टूर, आंध्र प्रदेश के चित्तूर के निकट नंदनूर नामक एक छोटे से गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ी और दीपक के बीच, मकड़ी और दीपक के बीच क्या कर रहा है? मकड़ी और दीपक के बीच बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प, बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प चित्रकला का निर्माण किसने किया? तो इस चित्रकला का निर्माण किसने किया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी M.F. हुसैन। क्या है? M.F. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति रिम्ब्रेंट्स ऑफ वॉइस का निर्माण किया? तो यह कौन से समकालीन चित्रकार है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए वी रमेश ने। किसने? वी रमेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथने अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता चित्र बनाया। तो भारत माता चित्र बनाया, तो ये क्या है? तो ये सही है, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है? भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्राथमिकता रूप सही है, तो ये दोनों सही है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने आधिकारिक जीवन दृश्य को चित्रित किया है? यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी है। तो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी है। तो यह कौन से कलाकार है मित्रों?
तो यह है ऑप्शन नंबर ए यामिनी राय। क्या है? यामिनी राय। तो बात होती है कि यामिनी राय जो कि लोक कला से प्रभावित थे। ये किससे प्रभावित थे? तो यह लोक कला से प्रभावित थे। इन्होंने ही ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया और दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 को करते हैं। कब? 25 मार्च 1949 को करते हैं। इनको पद्म भूषण भारत सरकार का 1955 में मिला। कब मिला? 1955 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? तो नंदलाल बसु किसके शिष्य थे मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1780-85 की मध्य चित्रित भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए किस पहाड़ी शैली में चित्रित है? तो यह किस पहाड़ी शैली में चित्रित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए गुलेर में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए गुलेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों की रचयिता का नाम है। तो इसके रचयिता का नाम क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस। क्या है? नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों कि काली घाट पटचित्र। क्या है? काली घाट पटचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम बताएं। तो यह काली घाट की बात कर रहा है मित्रों। तो यह कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी यामिनी राय। क्या है? यामिनी राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? तो संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? तो अभी हमने बताया मित्रों यह किसका है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी यामिनी रंजन राय का। किसका? यामिनी रंजन राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक कितने लिखी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी सिस्टर नवेदिता। कौन है? सिस्टर नवेदिता ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा अपनी आकृतियों की रचना के लिए प्रेरित किया? तो यह किसने किया है? तो यह है पश्चिमी कला आंदोलन जो कि श्रेणीवाद या कहिए निकोलिज्म। ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बात होती है कि राजा रवि वर्मा को 1904 में, कब? 1904 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए नामक मुगल काल चित्र किस शासक के समय का है? तो यह किस शासक के समय का है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी अकबर कालीन। क्या है? अकबर कालीन है। जिसे किसने चित्रित किया है? तो मिस्किन ने। किसने? मिस्किन ने चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैल चित्र विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार थे। तो यह कौन थे भारतीय चित्रकार मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसने चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? तो वह कौन से चित्रकार है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में शांति घोषित नामक चित्र के चित्रकार हैं। तो इस चित्रकार के चित्रकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी गगनेंद्रनाथ टैगोर। कौन है? गगनेंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1919 में हुए जलियांवाला नरसंहार पर इनके द्वारा बनाया गया यह व्यंग्य चित्र पंजाब में शांति घोषित में भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा को एक प्रबल रूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं? किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा। राजा रवि
वर्मा। तो किसने आरोपण लगाया है मित्रों? तो यह है आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपरा को अस्वीकृत कर दिया था। तो वह कौन थे मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बसोली। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बसोली थे। बसोली के राजपूत के राजाओं ने मुगल परंपराओं के चित्रों को अस्वीकृत कर दिया था। बात होती है बसोली शैली में हिंदपाल के पुत्र जो थे कृपाल सिंह, कृपाल पाल, जो कि 1650 में, कब? 1650 में ये गद्दी पर बैठते हैं। कहाँ पे? गद्दी पर ये बैठते हैं। जिस प्रकार महाराजा संसार चंद कांगड़ा कलम के पोषक रूप में विख्यात होते हैं, उसी प्रकार राजा कृपाल पाल बसोहली के संरक्षक व प्रवर्तक माने जाते हैं। मित्रों, हम लोग 40 या 50 क्वेश्चन को भले सॉल्व करते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या में हम लोग अनेक प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलता है। तो मतलब 40 का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ 40 प्रश्न सॉल्व करें। 40 का मतलब ये होता है कि हम लगभग उसमें 100 से 120 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसलिए क्वेश्चन से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी व्याख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए? तो यह किसने बनाया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, नैन सुख। नैन सुख जो कि पहाड़ी शैली के चित्रकार हैं। क्या है? पहाड़ी शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह किस संग्रहालय में सुरक्षित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की किस शैली में को रंगों का काव्य कहा गया है? तो किस शैली को रंगों का काव्य कहा गया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा गया है। क्योंकि भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली विकसित हुई, यही क्या है आगे चलकर कांगड़ा शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। इसी कारण कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. रंधावा। कौन है? एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मनकू किस भारतीय चित्र शैली से संबंधित है? तो यह किस चित्र शैली से संबंधित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कांगड़ा। क्या है? कांगड़ा के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे मित्रों? तो यह थे मनकू थे, खुशाला थे, कुशन लाल थे, फत्तू थे, बसिया थे, परखू थे, पदनू थे और झोंकू, दोखू। ये सब प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र जोतता हुआ किसान भारतीय कृषक किसका चित्र है? तो यह किसका चित्र है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि नंदलाल बोस का। तो यह नंदलाल बोस का चित्र है, जो कि हरिपुर के कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल सजाने के लिए बनाई गई कृति का यह एक अंश मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, कुलंत पीठ। क्या है? कुलंत पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद की साहित्य से प्रेरित थी। तो यह किससे प्रेरित थी मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, नायक नायिका भेद। क्या है? नायक नायिका भेद। बात होती है कि मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चितेरों ने मिलकर पहाड़ी शैली को ये जन्म देते हैं। इस शैली का एक रूप बसोहली शैली और दूसरा गुलेर शैली और तीसरा कौन सा है मित्रों? तो कांगड़ा शैली के नाम से पनपी है। तो बात होती है पहाड़ी शैली की। तो पहाड़ी शैली का समय कब से रहा है? तो 1700 से 1900 के बीच। कब? 1700 से 1900 के बीच रहा है। तो पहाड़ी चित्रकला का प्रधान विषय वस्तु क्या रहा है मित्रों? तो ये रहा है नायक नायिका भेद, वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी। फिर क्या थी? इसमें नायक नायिका भेद से अनेक सुंदर चित्र बनाए गए हैं। बिहार सतसई, जयदेव की गीत गोविंद और केशव दास की कवि प्रिया व रसिक प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए
जिन्होंने जयपुर को बसाया था। तो जयपुर को किसने बसाया था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णपुरी द्वारिका किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह किसका प्रसिद्ध चित्र है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, गगनेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए किस भारतीय चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? तो यह किस भारतीय चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, रवि वर्मा की। किसकी? राजा रवि वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, दारा जोधपुर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दारा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद डॉट द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थान लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाणक छाप बन गई है। तो यह किस में बन गई है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, रुकनुद्दीन। क्या है? रुकनुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल चंद निम्न में से किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, किशनगढ़। क्या है? किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। तो किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, इरिक डिक्सन। क्या है? इरिक डिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फल विक्रेता इंद्रजीत पर विजय सुकेशी किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? तो यह किसके प्रसिद्ध चित्र हैं मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा। किसका? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र जादूगर किस भारतीय घनवादी कलाकार की रचना है? तो जहाँ घनवादी कलाकार की बात आए मित्रों तो वहाँ गगनेंद्रनाथ टैगोर को जरूर याद किया जाता है। तो यह है गगनेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो यह किस शैली की है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ शैली की। किसकी? मेवाड़ शैली की पहचान है। तो ये गीत गोविंद, आरंडिका, रसिका कंटक, बाल गोपाल स्तुति इत्यादि जो कि मेवाड़ शैली के प्रमुख सचित्र ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो यह किस शैली से संबंधित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ शैली से। किससे? मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। तो भागवत पुराण 1648 कब? 1648 में चित्रित मेवाड़ शैली में साहबदीन कलाकार द्वारा यह चित्रित किया गया था। बात होती है कि रामायण के प्रति सचित्र चित्रण किसने किया था? तो यह मनोहर कलाकार द्वारा चित्रण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो यह किसने कहा था? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो नजूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, चेस्टर बेटर लाइब्रेरी डबलिन में। तो बात होती है कि आदिल शाह प्रथम किसकी? आदिल शाह प्रथम की। तो 1858 से 1880 1580 तो 1558 से 1580 तक किसकी? 1580 तक किसकी बात होती है? तो आदिल शाह प्रथम की। ये कला का महान संरक्षक था और चित्रकारी में दखल करता था। बात होती है कि उसकी बेगम पत्नी इतिहास की प्रसिद्ध चांद सुल्ताना कला पारखी विदुषी एवं चित्रकर्ती भी थी, जो नजूम अल उलूम नामक चित्रित ग्रंथ जो खगोल विद्या पर आधारित है, आदिल शाह के राज्यकाल में 1570 कब? 1570 में लिखा एवं चित्रित किया गया है, जो यह कहाँ सुरक्षित है? जो चेस्टर बेस्टी डबलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति विचित्र दर्शन ग्राही है। तो यह विचित्र दर्शन ग्राही है। तो यह सही है। दूसरा क्या कह रहा है? राजनीतिक चिंताओं ने
अकबर की वास्तुकला संरक्षण को अवधारित किया है, तो यह गलत है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर जो कि ये सही है और आर गलत है। तो क्योंकि देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हिंदू एवं मुस्लिमों की वास्तुशिल्प के मिश्रण रूप में देखा जाता है। फतेहपुर सीकरी की मस्जिद के बारे में कहा जाता है मित्रों कि यह मक्का स्थित मस्जिद की नकल तथा इसके डिजाइन हिंदू और फारसी वास्तु शिल्पों से लिया गया है। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।